गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका एक कर्व है, इस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया गया, C, FC। ये फंक्शंस है y इक्वल fx। पॉइंट C के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है, फंक्शन को डेरिवेबल शो करना है। अब इसके राइट साइड में एक पॉइंट कंसीडर किया गया, इसके लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट कंसीडर किया गया। इसे Q, इसे R नेम दे दिया गया। यहाँ पर C प्लस H F C प्लस H होगा। यहाँ पर पॉइंट ये आपका C माइनस H F C माइनस H, ये टेंजेंट पॉइंट है। इससे एक कॉर्ड ये ड्रा की PQ और इसके लिए एक कॉर्ड ड्रा की PR। ये पॉइंट P से R साइड में, RHS साइड में C प्लस H, लेफ्ट साइड में C माइनस H, ये इसके दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी क्लोज पॉइंट हैं। इसके लिए हमें फंक्शंस डिफरेंशिएबल दिखाना है। ओके, ये नियरेस्ट पॉइंट, क्लोज, वेरी क्लोज पॉइंट, नेबरिंग पॉइंट, ये पॉइंट C माइनस H एंड C प्लस H, नेबरिंग पॉइंट ऑफ PC। क्लियर? डेफिनेशन हो गई इसकी, लेट डेफिनेशन इसकी, लेट fx वी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। Let fx be a real valued function on an open interval a comma b. Let C belong open interval a comma b. Then function fx then fx is said to be differentiable at x equal C. Let fx be a real valued function on an open interval a comma b। ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल, ये ओपन, ये क्लोज्ड, इस तरीके से नोट है। तो ओपन क्लोज्ड, इस तरीके से नोट है, क्लोज्ड ओपन। क्लियर? ये ओपन इंटरवल का सिंबल, ये क्लोज्ड इंटरवल का, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन।
ऑन एन ओपन इंटरवल a कॉमा बी लेट c एक रियल नंबर है बिलोंग टू ओपन इंटरवल, देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशियल एट x इक्वल c। लिमिट x टेंस टू c, नेगेटिव साइन इस पे, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एल एच डी आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे वहाँ पे था एल एच एल आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, सेम प्रोसेस यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। एल एच डी इक्वल आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं जिस पॉइंट के लिए फंक्शन इज डिफरेंशियल डेरिवेबल। क्लियर? तो इससे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल डैश एफ सी ऐसे भी डिनोट करते हैं। इससे हम राइट एफ डैश सी, डैश मीन्स डेरिवेटिव, सी मीन्स जिस पॉइंट के लिए, एल मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, डैश मीन्स है डेरिवेटिव यहाँ पर। क्लियर? तो ये नोटेशन ओके। ऐसे ही दूसरे फॉर्म में एच के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं तो गिवन फंक्शन उस वैल्यू के लिए डिफरेंशियल डेरिवेबल। क्लियर? चाहे इस फॉर्म से लगाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, चाहे इस प्रोसेस से लगाएंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, जैसे हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी में करते थे। जैसे कंटिन्यूअस में प्रूफ करते थे ऐसे यहाँ पर डिफरेंस इतना है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, वहाँ पर आपका फंक्शंस गिवन रहता था। तो जैसे वहाँ पर दो तरीके से बाय डेफिनीशन, ये फ्रॉम डेफिनीशन, यूजिंग डेफिनीशन, और ये आपका एच एक ले लिया, उसके लिए आप इस तरह। तो दोनों प्रोसेस से क्वेश्चंस कराएंगे, इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, जिससे आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि कहीं पर ये लग रहा कहीं पर एक ही मीनिंग है। जहाँ आप इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे इस बस डेरिवेबल के लिए डिफरेंशियल के लिए क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए
LHL इक्वल RHL प्रूफ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर ये तो नोटेशन फिर बता दें, L F डैश मीन्स डेरिवेटिव C, R F डैश C एक पॉइंट है, C चेंज होता रहेगा, C के प्लेस पर R कोई भी नंबर होगा, तो इसलिए जनरल ले लिया C। क्लियर हो गया? ये आपकी डेफिनेशन हो गई और वर्किंग रूल हो गया। इसके बाद मैं एक पॉइंट और नोट करना चाहूँगा, ये थ्योरम भी है और पॉइंट भी नोट रखना है। इफ फंक्शन f(x) is differentiable at a point, it is continuous. It is continuous necessarily. But the converge is not necessarily, necessary से बन गया LILY, necessary से बन गया necessarily LY, true. If function f(x) is differentiable at a point, it is continuous necessary at that point. At that point, what the converge is not necessary true. मीन्स फंक्शन किसी पॉइंट के लिए डिफरेंशियल है, फंक्शन किसी पॉइंट के लिए, चाहे यहाँ पर C ले लें, जो भी ले लें, C बिलोंग R, फंक्शन किसी जिस पॉइंट के लिए डिफरेंशियल है, ये उसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा 100%। जिस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशियल है, उस पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा 100%। बट द कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉइंट के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशियल हो, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? वही नोट है, इफ फंक्शन f(x) इज डिफरेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए, इट इज कॉन्टिन्यूअस नेसेसरी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। बट कन्वर्ज मीन्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, इसका उल्टा नहीं। हाँ ठीक, उल्टा मीन्स हो गया इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट a point, it is not differentiable, it is not differentiable, इसकी उल्टा डेफिनेशन हो जाएगी, if function f(x) is continuous at a point, it is not continuous at that point, it is not differentiable at that point। क्लियर? तो फिर लास्ट में एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशियल है तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस 100% होगा।
लेकिन इसका उल्टा कन्वर्स, जिस पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट के लिए डिफरेंशियल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्लियर? लेकिन जिस पॉइंट के लिए डिफरेंशियल है उसके लिए 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये आप पॉइंट याद रखिए। अब प्रॉब्लम देखें। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, लिमिट में भी। जैसे इस पॉइंट पर कर्व हो या लाइन कोई भी ले, ये सी है, ये सी है, इस पॉइंट के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशियल है, तो इसके नेबरिंग पॉइंट इस पर भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सी के लिए दिखाएं या सी प्लस एच, सी माइनस एच, ऐसे ही लिमिट में किया जाता था। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे। पहला क्वेश्चन ये नोट कर लेंगे, सो डैट द फंक्शन शॉर्टकट में नोट करूंगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 2x minus 3 if x less than 2, if x greater than equal to is not differentiable is not differentiable at x equal to। ये आपका क्वेश्चन है। x minus 1 2x minus 3 if is not differentiable। क्लियर? सॉल्यूशन देखें। जैसे हम लोग लिमिट में कॉन्टिन्यूअस के लिए चेक करते थे, लेस देन एल लेफ्ट लगाते थे, ग्रेटर देन के लिए आर लगाते थे, ऐसे ही इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे और इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाएंगे। ठीक, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही मेथड अप्लाई करना, 2 तरीके से लगाएंगे। मैंने अभी बताया कि ये कर्व है, इस पर पॉइंट P है, ये C, FC एक फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है। अब इसके राइट साइड में एक पॉइंट R ले लिया, C प्लस एच एफ सी प्लस एच, इसके लेफ्ट में ले लिया C माइनस एच एफ सी माइनस एच। क्लियर? ये पॉइंट P के नेबरिंग पॉइंट हैं, PQ, वेरी क्लोज नेबरहुड पॉइंट। तो जिस C के लिए फंक्शन डिफरेंशियल है तो C प्लस एच के लिए भी डिफरेंशियल होगा, C माइनस Q टेंस टू P, R टेंस टू P। ये R एंड Q पॉइंट P के टेंस टू P की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। टेंस टू मीन्स अग्रसर होना, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो Q टेंस टू P, R टेंस टू P। तो इसके लिए तो इस पॉइंट C पर बाय डेफिनेशन से दिखाएंगे। फिर नेबरिंग पॉइंट ले लिए गए R एंड Q, R राइट साइड में है, Q लेफ्ट साइड में। तो 2 प्रोसेस से हम क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक मेथड से लगाना है, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं कि कहीं पर आप सोचें C माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी से क्वेश्चन लग रहा,
और कहीं पर C माइनस एच, C प्लस एच से लगाया जा रहा। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर करना है, क्योंकि जितनी बुक्स हैं आप देखेंगे, आपकी NCERT टेक्स्ट बुक है, RD शर्मा है, ML अग्रवाल है, और बहुत सी बुक्स हैं, तो उनमें देखेंगे डिफरेंट टाइप से, कोई एग्जाम्पल आपका दूसरे मेथड से लगा, कोई दूसरे से लगा। तो आप एग्जाम्पल चाहे ये टेक्स्ट बुक हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे आपकी ML अग्रवाल हो, उसके लगाएंगे। मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल लगाएंगे। 50% आपके एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एग्जाम्पल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगाएंगे, लेकिन आपको एक चॉइस करना। सीखने दोनों मेथड हैं, कोई क्वेश्चन पहले मेथड से लगाएंगे, कोई क्वेश्चन सेकंड मेथड से लगाएंगे। एक यूजिंग डेफिनेशन है, एक दूसरा। तो पहले हम कर रहे हैं यूजिंग डेफिनेशन। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये चॉइस किया जाएगा। तो ये आपका फंक्शन fx इक्वल x माइनस 1। फ्रॉम डेफिनेशन लिमिट x टेंस टू c माइनस fx माइनस f c अपॉन x माइनस c। क्लियर? x माइनस c। अब इसमें देखिए, अब आपका एट x इक्वल 2, तो c के प्लेस पर 2 आ गया, c के प्लेस पर 2। एट x इक्वल 2 के लिए, ये तो आपका अभी डेफिनेशन से फार्मूला। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव साइन f(x) माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2 इक्वल लिमिट x टेंस टू 2। अब नेगेटिव साइन लगाएं या ना लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। f(x) मीन्स x माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस f(2) मीन्स इस फंक्शन में f(x) x माइनस 1 मीन्स x के प्लेस पर 2 माइनस 1, ये यहाँ पुट किया जाएगा। तो ये आ गया 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2। क्लियर? लिमिट x टेंस टू, सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आ गया। ये आपकी मीन्स LF'2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया 1। ये आपका x माइनस 2 कैंसिल। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन f(x) इक्वल 2x माइनस 3, ये लिया जाए ग्रेटर देन। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। लिमिट x टेंस टू 2, x इक्वल टू f(x) माइनस f(2) x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2, 2x माइनस 3 नेगेटिव साइन। अब इसमें
2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 to limit x tends to 2, 2x minus 3, 4 minus 3 minus 1, 4 minus 3 1 बचेगा, नेगेटिव साइन माइनस 1, x माइनस 2 यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3 1 नेगेटिव साइन टू माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 2, 2x माइनस 4 x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2, 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल, 2 आंसर। तो ये आ गई आपकी आर एफ डैश 2 इक्वल 2 और एल एफ डैश 2 इक्वल 1 डज नॉट इक्वल। क्लियर? ये आर एस डी आपकी फाइंड हो गई, ये एल एस डी। ये ध्यान रखें एफ एक्स के लिए ये आपका यहाँ पर F2 x के प्लेस पर 2 पुट कर, ऐसे ही यहाँ F2, तो इस फंक्शन में 2 इंटू 2 माइनस 3, ये F2 आ गया, Fx ये आ गया, सॉल्व कर लिया ये। नोट कर देंगे L डैश सॉरी L F डैश C, C means 2 does not equal R F डैश 2। ये 1 है, ये 2 does not। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं L H D does not equal R H D। फंक्शन fx means function is not differentiable at x equal to, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 2x माइनस 3 एक्स लेस देन 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, अब ये सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड से जो आपका c माइनस एच सी प्लस एच से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शंस f एट x इक्वल टू, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू एल एच डी, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये आपका फार्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0, c के प्लेस पर 2, तो एफ 2 माइनस एच एफ 2, c के प्लेस पर 2 माइनस एच। इसके लिए फंक्शन आपका x माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो इसके मीन्स
2 माइनस एच माइनस 1 इसमें ये, तो 2 माइनस एच, ये x के प्लेस पर आ गया, 2 माइनस एच माइनस 1, ये आपका ये आ गया नेगेटिव F2, तो 2 माइनस 1, x के प्लेस पर 2 माइनस 1 माइनस एच, सॉल्व कर लेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, 1 माइनस एच और इधर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच कैंसिल 1 आ गया, और LF-2 उस प्रोसेस से भी आपकी 1 आई थी, इससे भी आपकी 1, माइनस एच कैंसिल हो गया, 1 आ गया। RHD Fx इक्वल 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो लिमिट s टेंस टू 0, F2 प्लस एच, यह एक बार नोट कर दीजिए, c माइनस FC अपॉन प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0, F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच, लिमिट s टेंस टू 0, F2 इसमें, इस वाले में 2 प्लस एच माइनस 3, ये x के प्लेस पर पुट करेंगे इसमें, तो ये 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस 3, ये इसका नेगेटिव साइन, अब x के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन h, ओके, लिमिट s टेंस टू 0, सॉल्व करें, 2 इंटू 2 4 प्लस 2h माइनस 3, यह आ गया, यहाँ पर 4 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन h, तो ये लिमिट s टेंस टू 0, माइनस 4 प्लस 4 प्लस 2h माइनस 4 अपॉन h, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0, 2h अपॉन h कैंसिल, 2 आ गया, ये आपकी आ गई RF-2 राइट हैंड डेरिवेटिव 2, क्लियर। एक ये मेथड नोट कर देंगे लैंग्वेज, ये सेकेंड मेथड, LF-2 does not equal RF-2. Fx is not differentiable at x equal to, ये आपका क्लियर। तो इन दो में से आपको एक मेथड चॉइस करना, क्लियर। इससे बिल्कुल कंफ्यूजन हटा दीजिए कि किसमें हम फर्स्ट वाला लगाएंगे, किसमें आप सेकंड वाला, किसी से भी आप एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहे आपको डिफरेंशियल प्रूफ करना हो, जो भी। तो
दोनों मेथड आपको बता दिए। अब किसी में फर्स्ट लगाएंगे, किसी में सेकेंड, जिससे आपके दोनों टाइप से मेथड रनिंग में बने रहें। क्लियर? अगला क्वेश्चन तो शो दैट द फंक्शन, ये लिख लेना अपना, f(x) इक्वल 12x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 5 if x less than equal 3 if x greater than 3 is differentiable at x equal 3। फिर इसमें also find f'3, ये क्वेश्चन, so that यहाँ so that the function f(x) is differentiable at x equal 3 also find। ये तो बाद की बात, पहले हम सबको दिखाना है कि 3 पर ये फंक्शन डिफरेंशियल और डेरिवेबल है। उन दो में से एक मेथड चॉइस करेंगे। क्लियर? तो लेस देन है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 3 के लिए फंक्शन f(x) इक्वल 12x माइनस 3। ये इसलिए नोट कर देता हूं मैं जिससे आपको क्लियर रहे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन f लिया जा रहा है f(x) और राइट डेरिवेटिव के लिए ये डिसाइड करता है कि इसके लिए कौन सा लेंगे, इसके लिए। लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h f c अपॉन माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, अब ये फार्मूला बार बार नहीं नोट करेंगे। अब देखिए बेटा, x के प्लेस पर 3 माइनस h पुट किया जाएगा। x के प्लेस पर 3 माइनस h, तो 12 3 माइनस h 12 3 माइनस h माइनस 3। ओके, इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। इसे बिग ब्रैकेट इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं, अभी आगे इंटीजर के लिए भी ये यूज होता है, ये ध्यान देना, ये इंटीजर के लिए भी यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की कोशिश करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगे, क्योंकि अभी इंटीजर के लिए भी यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना, प्रॉब्लम में गिवन होगा फंक्शन या x ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर? यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि ये आपका बिग ब्रैकेट है, इंटीजर की यहाँ ग्रेटेस्ट की बात नहीं हो रही, तो आप बिग लगा सकते हैं, ग्रेटर कर्ली का लगा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसलिए दो ब्रैकेट इसलिए लगाने की आवश्यकता पड़ रही, अभी आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपका कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू ये है, f3 माइनस h मीन्स ये, f3 मीन्स ये अलग। ओके, तो ये 12 इंटू 3 माइनस 3 ये
ओ सॉरी 13 है, 13 अभी 13 ओके। 12x माइनस 13 ये, तो F3 माइनस H की वैल्यू ये आ गई, F3 की वैल्यू ये, इसमें आपकी पुट की x के प्लेस पर 3 माइनस H और इसमें x के प्लेस पर 3 अपॉन माइनस H, लिमिट s टेंस टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, 12 का इसमें मल्टीप्लाई 36 माइनस 12h माइनस 13, क्लियर। 36h माइनस 12h माइनस 13 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। इसलिए हमें ऐड करने से बचना है, तो आप डायरेक्ट ये कर दें, 12 3 जा 36 ये। अब देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया, 13 इससे कैंसिल हो गया, अपॉन माइनस H, क्लियर। लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 12h अपॉन माइनस H, माइनस H कैंसिल, 12 आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, क्लियर। वैसे भी आप कर सकते हैं, 36 माइनस 13 23 बचेगा, इधर 23 बचेगा, एक स्टेप आगे, उसके बाद कट करें, क्लियर। देखिए इस स्टेप के बाद बताना चाह रहा हूँ, नहीं ये आपका 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस का इधर 36 माइनस 13 अपान माइनस H, 23 माइनस 12h माइनस का 23 अपान माइनस ये माइनस का 12h अपान माइनस H। चाहे इस प्रोसेस से करें तब भी आपका यही आएगा, चाहे इनको सब्ट्रैक्ट कर लें उसके बाद करें, ठीक। मैंने इसलिए नहीं सब्ट्रैक्ट किया, देखा ये इससे कट रहे हैं तो सीधे सीधे कैंसिल कर दिया, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 12 आ गया, क्लियर। ये आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, LF'3 एट 3 पर इक्वल 12, ये आपका आ गया। अब RHD FX 2x² प्लस 5 लेंगे, क्लियर। लिमिट s टेंस टू 0, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, F3 प्लस H, C प्लस H ना नोट करके 3 प्लस H माइनस F3 अपान H, इसमें प्लस H होता नीचे। अब वैल्यू पुट करेंगे, s टेंस टू 0, यहाँ पर 3 प्लस H, तो 2 3 प्लस H का होल स्क्वायर प्लस 5, ये आपका ये फंक्शन आ गया, ठीक है। 2 3 प्लस H का होल स्क्वायर प्लस 5 नेगेटिव। अब इसमें x के प्लेस पर 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 अपॉन H। 3 प्लस H पुट किया यहाँ पर, ये आपका आ गया, 3 यहाँ पर पुट किया, 9 2 इंटू 9 प्लस ये आ गया। सिंप्लीफाई, लिमिट s टेंस टू 0, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट में 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट
माइनस ब्रैकेट में 18 + 5 अपॉन h। लिमिट s टेंस टू 0 मल्टीप्लाई 18 + 12h। बेटा इसमें कोई पॉइंट साफ ना दिखे, इसीलिए मैं हर स्टेप रीड करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये 18 प्लस मल्टीप्लाई 12h प्लस 2h², ओके, प्लस 5 प्लस ये 5 आ गया। अब आगे -23, 18 + 5 23 अपॉन h। लिमिट s टेंस, डायरेक्ट काट सकता हूँ वैसे, 18 + 5 23, ये कट जाएंगे, ठीक है। चलिए एक स्टेप नोट कर रहा हूँ, 23 + 12h प्लस 2h² माइनस 23 अपॉन h। 23 कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0, h कॉमन ले लें, 12 + 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट लगा दें, 12 + 2 × 0 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3 = 12, ये 12 आ गया। तो देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 3 12, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3 पर 12, फंक्शन इज डिफरेंशियल। LF' at 3 = right hand derivative at 3 = 12. Fx is डिफरेंशियल at x = 3। प्रूफ हो गया। सो ओके, अब F'3 के लिए क्लियर, इक्वल साइन ये लगा हुआ, इक्वल साइन ये है, तो इसके लिए हम फंक्शन ये ले लेंगे, ठीक। तो फाइंड F'3 के लिए आल्सो, तो Fx = 12x - 3, तो लिमिट x टेंस टू c, Fx Fc अपॉन x - c, ये आपका F'(x) के लिए फार्मूला। ओके, c यहाँ c कर दें, ये आपका ये फार्मूला है। F'3 लिमिट x टेंस टू 3 Fx F3 अपॉन x - 3, लिमिट
x टेंस टू 3 fx ये 12x माइनस 3 फिर 12 इंटू 3 माइनस 13 ठीक है अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3 12x माइनस 3 36 माइनस 13 ये 3 बार लिख जा रहा 36 माइनस 13 23 x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3 12x माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3 12 कॉमन 12 तो ये x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल 12 आंसर तो f-3 12 ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? f-3 की वैल्यू 12। ओके तो f-0 f-3 f- एनी वैल्यू तो उसके लिए प्रोसेस ये आल्सो फाइंड क्लियर। सब अब इसी तरीके से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। तो इसी प्रकार से अभी आपकी 5-6 प्रॉब्लम्स और कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल 2 प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक की हैं, अदर बुक से ले लेंगे। तो अभी एक लेक्चर और लेंगे डिफरेंशियल पर, डिफरेंशियलिटी पर। इसके बाद आ जाएंगे डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन पर। तो एक लेक्चर और आपका होगा डिफरेंशियलिटी पर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे 95% प्लस में विश्वास है कि आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बस आपको जैसे बताया है इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, कर लें तो आपके लिए एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आता है और आप 100% अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।